देखो अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर सबसे पहले अपनी बात करते हैं कि इसके अंदर अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अल्फाबेट होते हैं। ए से लेके जेड तक 26 अल्फाबेट। पहले तो ये अल्फाबेट याद होना चाहिए, उसके बाद में अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फाबेट के नंबर याद होना चाहिए, कौन से स्थान पे कौन सा अल्फाबेट आता है, उनके क्रम याद होने चाहिए अलग अलग। जैसे ए पहला होता है, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा, इस प्रकार। और अंत तक देखेंगे अपने क्या 26वां जेड होता है। सभी के नंबर याद होने चाहिए। तो नंबर याद करने की ट्रिक है वो थोड़ी देख लेना कि प्रत्येक अल्फाबेट के जो भी होता है उसकी शेप के अंदर कुछ अंक छुपा होता है, उस अंक से पता चलेगा कि उसका नंबर कौन सा है अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर। अब सबसे पहले तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है, ई जोटी की। ई जोटी ये याद रखो, इसके भी क्रम याद होना चाहिए कि ई जे ओ टी वाई, ये 5 अल्फाबेट है। पहला ई है, फिर जे है, फिर ओ है, फिर टी है, फिर वाई है। इनका भी ए से लेके ए है, बी है, सी है, डी, इनके नंबर लमसम सभी के याद है। जैसे इसका नंबर पहला है, इसका दूसरा, तीसरा, चौथा, इनके क्रम सभी के याद है। ई का क्रम 5वां होता है, ई का क्रम 5वां। यदि ई का क्रम 5वां याद है तो इन सभी का याद कर सकते हो। ये देखो इसका 5वां होगा, जे का 10वां, ओ का 15वां, इसका 20वां और 25वां। ये सारा का सारा 5 का पार्ट है। जैसे आपको कहते हैं कि टी का स्थान बताओ अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा आता है, तो आपको चौथे स्थान के अंदर होता है ई जोटी ट्रिक में। 5 को 4 से गुना करेंगे तो 20 आता है। इसी क्रम में देखो वाई का स्थान ई जोटी ट्रिक में 5वें स्थान के ऊपर होता है वाई। 5 को यदि 5 से गुना करो 25वां स्थान। ओ का स्थान देखेंगे तीसरा स्थान होता है ट्रिक में, 5 को 3 से गुना करो 15। इसी क्रम में इन 500 का याद रख सकते हो। फिर उसके बाद में आगे देखते हैं, एफ का स्थान देखते हैं। देखो एफ है, इस प्रकार से लिखते हैं, चाहे तो इसको याद रख लो। एफ का देखो उल्टा करेंगे अपने, तो उल्टा इस प्रकार से लिखेंगे और यहां से यदि मिला दिया जाए तो ये 6 की आकृति बनती है। एफ का स्थान होता है 6। फिर एफ को यदि मैं उल्टा करूं, उल्टा करके यदि नीचे से मिला दिया जाए तो एफ के अंदर 6 की आकृति बनती है, तो एफ का स्थान होता है 6। उसके बाद जी का लिखो, जी का स्थान होता है, चाहे तो याद रखो G7, जी से याद रखो G7, या अपने जब लिखते हैं तो उसके अंदर 7 की आकृति बनाते हैं अंत में 7 अंक की आकृति बनती है, तो जी का स्थान होता है 7वां। उसके बाद देखो एच का स्थान देखते हैं। एच का स्थान एच इस प्रकार से लिखा जाता है, यदि एच को ऊपर और नीचे से मिला दिया जाए, एच इस प्रकार से लिखा जाता है, यदि एच को ऊपर और नीचे से मिला दिया जाए तो एच का स्थान होता है 8वां। यानी एफ का स्थान था 6, क्योंकि इसके अंदर 6 की आकृति बनती है। जी के अंदर 7 की आकृति, तो जी का स्थान 7वां होता है, अंत में 7 की आकृति बनाते हैं। एच का स्थान होता है 8वां, यदि एच को मैं ऊपर और नीचे से मिला दूं तो 8 बनता है। आई का स्थान याद रखो आई नो से, आई का स्थान याद रखो आई नो, आई का स्थान होता है 9वां, या आई को आजकल ट्रेंड में इस प्रकार से भी लिखते हैं, तो ये भी 9वां स्थान होता है। आई का स्थान कौन सा होता है 9वां। उसके बाद में देखो जे आता है, जे का स्थान होता है 10वां, क्योंकि जे है वो ई जोटी ट्रिक के अंदर दूसरे स्थान के ऊपर है। इस ई जोटी ट्रिक के अंदर देखो दूसरे स्थान के ऊपर जे, तो 5 को 2 से गुना करोगे तो 10वां स्थान जे का होता है। के का सभी के याद है, एबीसीडी का 11वां अक्षर क्या होता है, के होता है। के का सभी के याद है। फिर देखो एल का स्थान आता है 12वां। एल को जल्दबाजी में अपने क्या है इस प्रकार से लिख देते हैं। जल्दबाजी में इस प्रकार से लिखेंगे तो 2 की आकृति बनती है एल के अंदर। ये एल है, एल के अंदर इस प्रकार से देखेंगे तो 2 की आकृति होती है। दूसरा तो बी होता है, तो एल का स्थान कौन सा होता है, एल का स्थान होता है 12, एल का स्थान होता है 12। फिर देखो उसके बाद में आता है एम। एम और डब्ल्यू, इन दोनों के अंदर 3 की आकृति निहित है। ये एम है और डब्ल्यू, चाहे एम लिखें उसके अंदर भी देखो इसको सीधा करोगे तो 3 है, डब्ल्यू को लिखेंगे तो इसको सीधा करेंगे तो 3। तो एम का स्थान ये बीच में आता है, एम क्या है बीच में आता है, तो एम का स्थान होता है 13वां, और डब्ल्यू क्या है बाद में अंत में दिखाई देता है, तो डब्ल्यू का स्थान होता है 23वां। एम में क्या है 3 क्या करती है, डब्ल्यू में 3 क्या करती है, इसका स्थान 13वां, इसका स्थान कोई 23वां है। उसके बाद देखो एन का स्थान देखते हैं। एन का स्थान होता है 14वां, एन इस प्रकार से लिखा जाता है, एन का स्थान होता है 14वां। मान लेते हैं कि यहां से हटा दें तो ये रोमन अंक के अंदर 4 दिखाई देता है, रोमन अंक के अंदर 4। एन इस प्रकार से लिखते हैं, अंत में यदि मान लेते हैं इस प्रकार से हटा दें तो ये क्या है 4 है। चौथा स्थान तो ठीक है, एन का स्थान कौन सा है 14वां स्थान। एन का स्थान कौन सा है, यानी एल का स्थान 12वां था, उसके बाद एम का स्थान 13वां था, एन का स्थान 14वां, क्योंकि एन के अंदर 4 की आकृति है तो एन का स्थान 14वां होता है। उसके बाद में ओ का स्थान होता है 15वां। क्यों, क्योंकि देखो ई जोटी ट्रिक के अंदर 5वें ई जोटी ट्रिक में तीसरे स्थान के ऊपर होते हैं, 5 को 3 से गुना करोगे तो 15वां स्थान ओ का। फिर देखो उसके बाद में होता है पी।
पी के अंदर भी 6 किया करती है। यदि इसको उल्टा किया जाए तो 6 बनता है। पी के अंदर भी 6 किया करती है। एक तो एफ है, एफ को उल्टा करने के बाद में इस प्रकार से यदि मिला दो तो 6 बनता है। एफ का स्थान छठा होता है। पी को यदि उल्टा करोगे तो भी 6 किया करती होती है। तो एफ का स्थान छठा था तो पी का स्थान कौन सा होगा? 16 होगा। फिर उसके बाद में देखते हैं क्यू। क्यू देखो, क्यू के अंदर ओ लिखने के बाद में इस प्रकार से करते हैं। ओ लिखने के बाद में इस प्रकार 7 की आकृति बनाते हैं। एक तो जी के अंदर 7 की आकृति होती है, जी का स्थान होता है 7वां। ओ लिखने के बाद उसके अंदर 7 की आकृति बनाते हैं, क्यू बनता है। तो क्यू का स्थान होता है 17वां। क्यू का स्थान कौन सा होता है? 17वां। फिर देखो आर की बात करते हैं। आर इस प्रकार से लिखते हैं, यदि मैं नीचे से मिला दूं ये तो 8 बनता है। आर इस प्रकार से लिखने के बाद में अंत में यदि नीचे से मिलाएंगे तो ये 8 दिखाई देता है। आर का स्थान 8वां तो नहीं होगा क्योंकि 8वां स्थान तो एच का होता है। आर का स्थान कौन सा होगा? 18वां स्थान आर का। आर के अंदर 8 की आकृति होती है, यदि नीचे से मिला दें तो। उसके बाद में एस का स्थान याद रखो। एस का स्थान होता है सन 19। एस को कैसे याद रखोगे? एस का स्थान होता है 19वां, तो एस को याद रखो सन 19। एस का स्थान होता है 19। उसके बाद में याद रख लो T20। उसके बाद में याद रख लो T20। टी का स्थान कौन सा होता है? 20 नंबर का, 20 नंबर का टी का स्थान होता है। उसके बाद में आता है यू का स्थान। यू का स्थान होता है 21वां। यू से कैसे याद रखोगे? व्यक्ति युवा कब होता है? 21 वर्ष की आयु के अंदर युवा। व्यक्ति युवा कब होता है? 21 वर्ष की आयु के अंदर युवा होता है। तो यू का स्थान होता है 21वां। उसके बाद में बात करते हैं वी की। वी का स्थान होता है 22वां। वी का स्थान कौन सा होता है? 22वां। वी का स्थान याद रख लेना 22वां है। उसके बाद में मैंने डब्ल्यू का बता दिया पहले, क्योंकि डब्ल्यू के अंदर 3 की आकृति होती है, तो डब्ल्यू का स्थान 23वां होता है। क्योंकि एम के अंदर भी 3 की आकृति होती है, तो एम का स्थान 13वां होता है। सी का स्थान 3रा होता है, तो डब्ल्यू अंत में आता है, तो 23वां स्थान। फिर देखो एक्स की बात करते हैं। एक्स इस प्रकार से लिखते हैं, यदि यहां से मिला दिया जाए तो ये 4, एक्स को यहां से मिलाने के बाद 4 बनता है। चौथा स्थान बी का होता है, 14वां स्थान एन का होता है, तो एक्स का स्थान अंत में यानी एक्स का स्थान 24वां होगा। एक्स को इस प्रकार से मिलाएंगे तो एक्स के अंदर 4 की आकृति होती है, तो एक्स का स्थान कौन सा होता है? 24वां। उसके बाद में बताइए अपने को वाई आएगा। ई जो टी ट्रिक में 5वें स्थान के ऊपर वाई था। 5 को 5 से गुना करोगे, 5 को 5 से गुना करोगे तो 25। 25वां स्थान होता है वाई का, और 26वां स्थान सभी के याद है जेड का होता है। इस प्रकार से आप अंग्रेजी वर्णमाला के जितने अल्फाबेट है उनके क्रम याद कर सकते हो। पहले स्थान के ऊपर ए होता है, ये सभी के क्रम ए से लेके जेड तक 26 के 26 आप याद कर सकते हो कि प्रत्येक जो भी अल्फाबेट है उस अल्फाबेट के अंदर ही कुछ ना कुछ छुपा होता है।